मॉर्निंग बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है वह बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत। देखिए बच्चों, जिन बच्चों ने पहले की वीडियो नहीं देखी हैं वो इससे पहले की वीडियो भी देख लें, तब आपको ये वीडियो समझ में आएगी। और जो बच्चे पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें। देखिए बच्चों, बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत। तो बच्चों, बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत है क्या? देखो, अगर हमारे पास दो आवेश हैं, ध्यान से समझिए, अगर हमारे पास दो आवेश हैं तो वो एक दूसरे पर बल लगाएंगे। भाई, पहला आवेश दूसरे पर, दूसरा आवेश पहले पर बल लगाएगा। तो यहाँ हम बल को F1 और F2 मान सकते हैं। ठीक है, तो ये बल आपस में संतुलन में रहेंगे, मतलब दोनों आवेश एक दूसरे से इतनी दूरी पर रहेंगे कि वे संतुलन में रह सकें। तो अगर बहुत सारे आवेश हुए, ठीक है, अगर बहुत सारे आवेश हुए तो वहाँ पर बल भी बहुत सारे होंगे। अगर बहुत सारे आवेश हुए तो वहाँ पर बल भी बहुत सारे होंगे। जैसे कि आप नीचे डायग्राम में देख रहे हो कि Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 है ना, और Q आवेश भी है एक। तो ये बहुत सारे आवेश हैं, तो बहुत सारे यहाँ पर बल भी लगेंगे। तो ये जो बहुत सारे बल रहेंगे किसी एक बिंदु पर, जैसे कि मान लीजिए बीच में हमने बिंदु O मान रखा है, यहाँ पर Q आवेश है। तो इस Q आवेश पर Q1, Q2, Q3 इन सब के द्वारा जो लगाया गया बल है वो परिणामी बल कितना होगा, वो बताया गया है बलों के अध्यारोपण के सिद्धांत में। इसके अनुसार बहुत से आवेशों से बने निकाय में किसी एक आवेश पर अलग अलग आवेशों द्वारा लगाए गए बलों का कुल परिणामी बल शून्य होता है। मतलब बच्चों, यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि बहुत से आवेशों से बने किसी निकाय में, ठीक है, यानी कि कोई निकाय है जिसमें बहुत सारे आवेश हैं, ठीक है। अब उनमें से हम कोई एक आवेश ले लेते हैं, कोई एक आवेश ले रहे हैं उनमें से कोई भी। अब बाकी के आवेश जो हैं उस अकेले पर बल लगाएंगे, तो उस अकेले पर लगाया गया जो कुल परिणामी बल है, टोटल परिणामी बल है, वो शून्य होगा। ठीक है, तो देखिए, यदि किसी आवेश पर लगाए गए बल F1, F2 डैश डैश Fn है, ठीक है, F1, F2 डैश डैश Fn है, तो देखिए F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस डैश डैश प्लस Fn इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, यानी कि किसी एक आवेश पर लगने वाला परिणामी बल क्या होएगा? शून्य रहेगा। देखिए बच्चों, ये हमने कोई निकाय बनाया है, आप लोग किसी भी आकृति का बना सकते हैं। इसमें हमने सेंटर में मान लिया बिंदु O, कहीं भी मान सकते हो, चाहे इधर चाहे कहीं भी। ठीक है, बिंदु O पर Q आवेश है। देखिए बच्चों, बिंदु O से R दूरी पर Q1 आवेश है बिंदु A पर, R2 दूरी पर Q2 आवेश है बिंदु B, R3 दूरी पर Q3 आवेश है बिंदु C। ऐसी तरीके से हमने बिंदु D पर R4 दूरी पर Q4 आवेश माना है, R5 दूरी पर बिंदु E है, Q5 माना है। कितने भी आप लोग मान सकते हो, हमने यहाँ पर सिर्फ 6 माने हैं, लेकिन 2-3 की ज़रूरत होगी हमें बस। ठीक है, तो आप लोग इसे जो है बना सकते हो। फिर देखिए बच्चों, इसमें है माना किसी निकाय में Q1, Q2, Q3 डैश डैश Qn आवेश हों, आवेश हैं, सॉरी, है ना, आवेश हैं। देखिए बच्चों, अब है माना किसी निकाय में Q1, Q2, Q3 डैश डैश Qn आवेश हैं। Q1 की Q से दूरी R1, Q2 की Q से दूरी R2 डैश डैश है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से ये है। तो देखिए, तब अध्यारोपण के सिद्धांत से यहाँ लिखेंगे हम अध्यारोपण के सिद्धांत से। बच्चों देखिए, जो अध्यारोपण का सिद्धांत है वो क्या हो जाएगा? F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस डैश 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 Fn इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। तो देखो बच्चों, हम पहले यहाँ पर F1 की वैल्यू निकालेंगे, फिर F2 की, फिर F3 की, डैश डैश करके इन सब की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे। तो देखिए, Q1 के कारण Q पर बल, Q1 के कारण Q पर बल। अब देखो बच्चों, Q1 से Q की दूरी देखो कितनी है, R1 है। ठीक है, तो देखिए जो बल F1 होगा ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K डॉट Q1 Q अपॉन में R1 का
स्क्वायर। देखो बच्चों, हमने इसे यहाँ पर सदिश रूप में नहीं लिखा है, हम सीधा सीधा इसे सिंपल तरीके से पढ़ रहे हैं। ठीक है, आप लोग चाहो तो इसे सदिश रूप में भी यहाँ लिख सकते हो। अब देखिए बच्चों, हम यहाँ पर क्या करेंगे, Q2 के कारण, ठीक इसी तरीके से हम Q2 के कारण Q पर बल F2 बराबर लिखेंगे। ये कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K डॉट Q2 Q अपॉन में R2 का स्क्वायर। ठीक इसी तरीके से बच्चों Q3 के कारण Q पर बल F3 बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K डॉट Q3 Q अपॉन में R3 की पावर 2। बच्चों, ये हम कूलाम के नियम के अनुसार लिख रहे हैं। आप लोगों ने कूलाम का नियम देख रखा है, आप लोगों ने कूलाम का नियम पढ़ रखा है। ठीक है, तो उसके अनुसार हमने ये बल लिखे हैं। तो देखिए बच्चों, इसी तरीके से हम और भी कई सारे और भी जो भी होंगे वो सारे लिख देंगे। अब देखिए बच्चों, जो F1 F2 F3 इन सब के जो मान हैं, F1 F2 डैश डैश के मान समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक है, 1 में रखने पर तो देखिए, जब हम इनके मान जो है समीकरण 1 में रख देंगे तो देखिए क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K डॉट Q1 Q अपॉन में R1 का स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K डॉट Q2 Q अपॉन में R2 का स्क्वायर प्लस डैश डैश करके बच्चों हम लास्ट वाला टर्म लिख देते हैं बस, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। देखो बच्चों, जो लास्ट वाला टर्म है वो क्या आएगा, Q1 Q अपॉन में RN का स्क्वायर। ठीक है, ये बच्चों किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, इन सभी में से मुझे क्या चीज़ कॉमन मिलेगी, मुझे एक तो कॉमन मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K नीचे से, और Q कॉमन मिलेगा ऊपर से। ठीक है, तो देखो बच्चों, यहाँ बचेगा हमारे पास Q1 अपॉन में R1 स्क्वायर प्लस Q2 अपॉन में R2 स्क्वायर प्लस डैश डैश Qn अपॉन में Rn स्क्वायर। ठीक है, बराबर 0। फिर बच्चों देखिए, हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं सिग्मा Q अपॉन में Rn इधर स्क्वायर। ठीक है, ये लिख सकते हैं भाई। सिग्मा का मतलब है सभी पदों का योग, यानी कि Qn अपॉन में Rn स्क्वायर, यानी कि अगर n की वैल्यू 1 है तो Q1 अपॉन में R1 का स्क्वायर। ठीक है, अगर 2 तक है, यानी कि 2 वैल्यू हैं 1 और 2 हैं, तो 1 और 2 रख के उन दोनों को जोड़ देंगे। अगर मान लो 3 वैल्यू हैं तो 1 2 3 रख के उन सबको जोड़ देंगे, तो ये सभी पदों को योग करके आएगा। तो बच्चों लिमिट में लगा देता हूँ n इक्वल टू 1 से n तक। ठीक है, n का मान 1 से लेके n तक कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा जो है क्या आएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए बच्चों, ये जो फॉर्मूला आया है, ये आया है कि जब हमारे पास एक ऐसा निकाय हो जिसमें बहुत सारे आवेश हों, तो किसी एक आवेश पर लगने वाला परिणामी बल आया है। ठीक है, किसी एक आवेश पर लगने वाला परिणामी बल। देखो बच्चों, ये जो निकाय बना था, यहाँ Q1 Q2 Q3 ऐसे आवेश थे। देखो Q1 Q2 भी आपस में बल लगा रहे हैं, कि ये भी आपस में बल लगा रहे होंगे, लेकिन हम एक मेन आवेश, हम किसी मुख्य आवेश पर, किसी भी एक आवेश पर लगने वाला कुल बल निकाल रहे हैं। ठीक है ना। तो ये किसी एक आवेश पर बहुत से निकाय, बहुत से आवेशों से बने निकाय में किसी एक आवेश पर लगने वाला कुल बल है ये। ठीक है, या उसका परिणामी बल है ये। तो यह है बहुत से आवेशों से बने, बहुत से आवेशों से बने निकाय में किसी एक आवेश पर, किसी एक आवेश पर लगने वाले परिणामी बल का व्यंजक है। व्यंजक मतलब सूत्र है। ठीक है, जो कि कितना होता है, 0 होता है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी के जो टॉपिक हैं वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो
तो कमेंट में हमसे पूछ सकता है। ओके, थैंक यू।